सैनिक स्कूल 2025 ऑल इंडिया रैंक 1 नंबर अंशुमन यादव, महज छोटी सी उम्र का बच्चा और पूरे भारत देश में पहली रैंक लेके आना। सुखोई एकेडमी एक बार फिर से मौजूद हूँ सुखोई एकेडमी में। यहाँ पिछली बार रिजल्ट बहुत अच्छा रहा था, लेकिन अब की बार पूरे देश को पहला नंबर ला के दिया है सुखोई एकेडमी ने। और सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें उस बच्चे से मुलाकात करवाएंगे, बातचीत करवाएंगे, पेरेंट्स से मुलाकात करवाएंगे कि किस प्रकार से सुखोई एकेडमी में आके अंशुमन यादव बना पूरे देश का टॉपर। तो बने रहें। तो अंशुमन यादव हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से पहली रैंक, पहला बच्चा कैसे बना जा सकता है। तो कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ। तो कैसा लग रहा है अभी? सर अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? सर बहुत। तो पहली रैंक लेके आना सोचा था? हाँ सर, जब यहाँ पे इतनी तैयारी कर ली थी थोड़े महीनों बाद, तो फिर सोचा ही था। जी। तो कितनी कितनी तैयारियां रही हैं, कैसे? सर यहाँ बहुत तैयारी कराई थी, लगभग 8 से 10 महीने यहाँ पे तैयारी कराई थी। तो 10 महीने से आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ सर। तो कब आए थे यहाँ पे, कैसे पता सर मैं यहाँ पे अप्रैल में आया था 2024 में, और फिर मैं यहाँ पे फरवरी में गया था। फरवरी में गए थे। तो इस टेस्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन रही? क्लासरूम के माहौल की बात करें तो सर क्लासरूम में टीचर बड़े अच्छे से पढ़ाते थे, फिर उसके बाद डाउट जो होते थे वो भी बताते थे, कंसेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर करते थे, टेस्ट भी होते थे प्रैक्टिस के लिए, और जो उसमें से गलत होते वो भी दोबारा कराते थे, डाउट भी अच्छे से बताते थे। सारे टीचर बड़े अच्छे से कोऑपरेट करते थे। डाउट्स भी करवाते थे? कितनी देर पढ़ते थे फिर पूरा? सर हम टोटल 8 से 10 घंटे पढ़ते थे। 8 से 10 घंटे। अच्छा, यहाँ का माहौल कैसा है? हॉस्टल वगैरह, हॉस्टल में रहते होंगे आप? हाँ सर। कहाँ से हैं वैसे? सर मैं कानपुर से। तो यहाँ का कैसे पता चला सुखोई एकेडमी? सर मुझे यूट्यूब से पता चला। यूट्यूब से? और यूट्यूब से आप फिर से यूट्यूब पे चल रहे हैं? हाँ सर। तो आपकी जो क्लास में बच्चे थे उसका कितने बच्चे हैं जो क्वालिफाई हुए? सर जैसे 60 हैं तो 60 में से 60 क्वालिफाई हुए। सभी के सभी? हाँ सर। क्या सोचा, क्या बनना है? सर मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है। आर्मी ऑफिसर बनना है और तैयारी करनी है? हाँ सर। तो अभी कहाँ पढ़ने कहाँ जाओगे? सर यहीं पे। वो ज्वाइन नहीं करोगे स्कूल? नहीं क्यों, सर। क्या कारण है? सर वहाँ पे पढ़ाएंगे पर वो लगभग स्कूल का ही पढ़ाएंगे, यहाँ पे तो और अच्छा पढ़ाएंगे। अच्छा, वहाँ से भी अच्छा पढ़ाएंगे? हाँ सर। कैसे कैसे अच्छा लगता है? सर यहाँ पे टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, कोऑपरेट करते हैं, इसलिए। और यहाँ पे तो मैं 1 साल उनके साथ पढ़ भी चुका हूँ, इसलिए। तो 1 साल का एक्सपीरियंस की अगर बात करें, कैसा है और बच्चे देख रहे हैं? सर बड़े अच्छे से पढ़ाते थे टीचर्स, ऐसा कुछ नहीं था कि कभी कुछ कहें ये कि ऐसा क्यों। बड़े अच्छे से पढ़ाते थे, कुछ होता था डाउट वाउट तो सब बताते थे। पहले तो सब किसी को कुछ भी मतलब लगभग नहीं आता था, स्टार्टिंग से सब कुछ शुरू करा, फिर एंड तक बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया, रिवीजन भी बिल्कुल अच्छे से कराते थे। आपके आसपास के जो बच्चे आपके साथ रहते थे, उनका कैसा सपोर्ट रहता था? सर वो भी हमारी क्लास में ऐसा होता था, जैसे कुछ बच्चे अपने बच्चों को डाउट बताते थे, कभी टीचर जो हार्ड होता था क्वेश्चन तो वो टीचर डाउट बताता था। सोल्व कर लेते? हाँ सर। क्लास में अगर बात करें बच्चों की, तो बहुत से अलग अलग स्टेट से बच्चे होंगे? हाँ सर। कहाँ से? सर लगभग सारे स्टेट से बच्चे थे। आपस में डाउट सोल्व कर लेते थे? हाँ सर। अच्छा, तो क्या यहाँ कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, नहीं रहते हैं? नहीं सर। कैसे? सर जब इतने सारे दोस्त बन गए, टीचर जैसे तो कोऑपरेट। स्टार्टिंग में तो नहीं बने होंगे? सर स्टार्टिंग में थोड़े दिन परेशानी रही? लगभग 1-2 हफ्ते। 1-2 हफ्ते। सर जब पेरेंट्स से बात कब होती थी? सर हर संडे होती थी। क्या कहते थे घर वाले? सर कि पढ़ो बस, क्या घर में क्या रखा है, यहीं पे पढ़ो। एज कितनी है? एज 10। तो 10 साल का बच्चा कह रहा है कि घर में क्या रखा है? कैसे? मम्मी कहती थी, पापा कहते थे? दोनों ही कहते थे। दोनों ही कहते थे। बड़े छोटे भाई बहन है? हाँ। तो वो क्या कहते थे? और दीदी है मेरी बड़ी, वो ऐसे कुछ नहीं कहती, वो तो करती थी, बस कहती थी कि घर पढ़ो। जाने का मन नहीं करता था? नहीं। ऐसा क्या मिल गया सुखोई में आपको? सर इतने अच्छे से दोस्त बन गए, ऐसा लगता था यही फैमिली है अब। अरे, तो YouTube से वीडियो देखा और अब भी YouTube पे चल रहा है सुखोई एकेडमी। बच्चे ने बताया है कि बहुत कुछ है सुखोई एकेडमी में। मम्मी पापा, पेरेंट्स, भाई बहन यहाँ पे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो अभी अंशुमन के पापा हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे सुखोई में पहुंचे और कैसे पहुंचे पहली रैंक तक। मात्र 10 साल का बच्चा है और वो कह रहा है कि घर में क्या रखा है। बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि बच्चे को घर पे रखते हैं, नहीं जाना मेरा बेटा, नहीं जाएगा कहीं भी, लेकिन ये 10 साल का कह रहा है कि घर में क्या रखा है। तो नमस्कार जी। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। क्या कहोगे बच्चे के लिए? यही कहूँगा कि बच्चे में तो कुछ अपना, खैर बच्चे की मेहनत तो है ही है, लेकिन साथ में यहाँ एकेडमी का और साथ टीचर्स का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट रहा, बहुत अच्छा गाइडेंस रहा उनका, जिसकी वजह से बच्चा इस लेवल तक आ पाया। क्या करते हैं आप?
मैं एक केमिकल इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। बाई प्रोफेशन आई एम केमिकल इंजीनियर। अच्छा, तो कैसे पता चला सुखोई का? सुखोई को एक्चुअली यूट्यूब के थ्रू पता चला। जब बच्चा 4th में पढ़ता था तभी उसे लगता था कि ठीक है, क्लास में तो पढ़ाई होती है, कुछ थोड़ा अलग पढ़ें, एडवांस पढ़ें, कुछ कंपटीशन लेवल का पढ़ें। जैसे यूट्यूब में सर्च करता रहता था पढ़ाई के लिए, तो उसी में फिर सुखोई एकेडमी का दिखा। धीरे धीरे उसने उसी क्लास में जो टीचर्स ऑनलाइन क्लास होती थी वो ज्वाइन की। उसमें उसको बहुत इंटरेस्ट लगा, उसमें बहुत इम्प्रेस हुआ उससे। फिर उसी पीरियड में टाइम पे यहाँ का इनका स्कॉलरशिप का टेस्ट होता है, तो उसमें उसको इंटरेस्ट आया कि मैं भी स्कॉलरशिप टेस्ट दूंगा जाके, और उसमें बच्चा क्वालिफाई हुआ। और देन फिर वो बोले नहीं, मैं भी यहीं आऊँगा। अच्छा, फीस की अगर बात करें? फीस आई डोंट हैव एनी आइडिया, बिकॉज मैंने यहाँ पे एक सिंगल पैसा नहीं दिया है। एक पैसा भी नहीं? नो, नॉट ए सिंगल रुपया। हॉस्टल, रहना, खाना, पीना, पढ़ाई सब कुछ नहीं। और आई थिंक ये अपने आप का सिंगल इंस्टीट्यूट ऐसा होगा कि जहाँ पे अगर ये बोलते हैं 100% स्कॉलरशिप, तो 100% स्कॉलरशिप का मतलब 100% होता है। तो लगभग 1 साल हो गया इसको यहाँ पे? यस सर, आई थिंक लास्ट ईयर अप्रैल की स्टार्टिंग में आया था यहाँ पे, और तब से कंटिन्यू यहाँ पे। और मतलब यहाँ पे चीज़ें इतनी अच्छी थी कि अप्रैल के बाद आई थिंक सितंबर में फर्स्ट टाइम घर गया। बीच में हम बोलते थे कि चलो बेटा कुछ टाइम के लिए घर चलो, तो घर आने के लिए तैयार नहीं होता था बच्चा। घर आने के लिए मन नहीं करता था। बोला जब छुट्टी होगी, जब रक्षाबंधन के टाइम पे छुट्टी हुई यहाँ पे अराउंड 1 वीक की, तब फर्स्ट टाइम बच्चा घर गया। उससे पहले नहीं गया? हम बोलते भी रहे, जैसे यहाँ पे हर मंथ के लास्ट संडे में पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो मिलने आते थे, कहते थे चलो 2-4 दिन के लिए, और बच्चे भी जाते थे, लेकिन बच्चा घर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। ओवरऑल अगर बात करें, आप घूम फिर के देखा होगा, आप आए होंगे यहाँ पे, तो कैसा लगा था माहौल? नहीं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं देखिए, अगर बच्चे को कुछ कराना है तो थोड़ा सा तो आपको मोह छोड़ना पड़ेगा उसको। घर जैसा माहौल तो नहीं मिल सकता कि वो बच्चे दिन भर मोबाइल भी देख रहे हैं और जब चाहे जो कुछ खा पी रहे हैं, तो उतना डिसिप्लिन तो घर पे नहीं हो सकता। जो डिसिप्लिन यहाँ पे है, जितना टाइम यहाँ पढ़ सकते हैं, वो घर पे नहीं हो सकता। बहुत धन्यवाद। आप बहन हैं इनकी? यस सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब अपने घर से मेरे खुद के भाई ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया, तो मुझे खुद को भी मोटिवेशन मिला कि मैं भी कुछ करूं अपनी जिंदगी में आगे। इससे आपकी लगातार बात होती होंगी? यस सर, होती थी। कैसा लग रहा था, क्या ये पहली रैंक आ पाएगी, ऐसा सा लग तो रहा था, क्योंकि बचपन से ही पढ़ने के लिए बहुत ही पैशनेट था, तो एक तरफ को आइडिया तो था ही कि कुछ कर लेगा बहुत बड़ा अपनी जिंदगी में। सोच तो रखा था कि करेगा कुछ? हाँ, पता था। तो क्या बनना है बड़ा होके? सर आर्मी ऑफिसर। आर्मी? हाँ सर। और कुछ नहीं, सीधा आर्मी? सर। अच्छा, जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते या जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कैसी बुक्स पढ़ें, क्या कुछ करें इसके लिए? सर ऐसी स्पेसिफिक बुक तो कोई बने नहीं जिससे हम पूरा सिलेबस कर लें और फिर सैनिक स्कूल हो जाए। तो फिर हमें अलग अलग चीजें पढ़नी रहनी चाहिए। जैसे एक चीज पढ़ी, उसे रिवाइज करा, याद हो गई, फिर उसे बाद में कभी रिवाइज कर लिया। किस चीज को सोर्स बनाएं बच्चे? सब 4 ही सब्जेक्ट आते हैं इसमें, मैथ, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग। इनको तो जीके तो हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जीके का कोई सिलेबस नहीं होता। मतलब जो सिलेबस है, टॉपिक्स, उन पे ध्यान देना है और उसकी चीजें पढ़ती रहनी है। मैथ में भी जो चीजें हैं, मैथ में तो स्पेसिफिक सिलेबस होता है, तो उसमें उसके प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। और रीजनिंग के भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इंग्लिश में वोकैबुलरी भी याद करनी चाहिए। तो पूरी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है? हाँ सर। तो यहाँ आज आपका सम्मान समारोह कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मजा आ गया? हाँ सर। तो सभी बच्चों को आना चाहिए यहाँ पे? हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, सुखोई एकेडमी से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, और यहाँ पर देखेंगे सैनिक स्कूल 2025 ऑल इंडिया रैंक नंबर 1। यहाँ इनका सम्मान समारोह किया जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्डिंग, और यहाँ अब तैयारी चल रही है कि अभी इस बच्चे का और भी इसके क्लास के जो बच्चे हैं, उन सभी ने जो पोजीशन ऑल इंडिया रैंक पाई है, उन सभी का सम्मान समारोह। पूरे देश में 1 नंबर रैंक लाने के लिए जिस व्यक्ति ने जो एकेडमी खड़ी की है, सुखोई एकेडमी, आप देख सकते हैं, एकदम युवा, जिन 10 साल के बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, वो सिल्लू सर हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से सब कुछ जैसे RIMC में हुआ ऐसा ही सैनिक में हो रहा है। जी नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो आपको, आपके न्यूज़ चैनल को, इंडिया न्यूज़ 16 को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे बीच में पधारे हैं। और जी हाँ, खुशी का पल तो है। पूरे देश में 1 नंबर। हाँ, इसमें लगभग क्लास 6 की बात हम करें, अंशुमन यादव जो है वो क्लास 6 में ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। और अगर पूरे इंडिया की बात करें तो लगभग 1,55,000 बच्चों ने ये एग्जाम में अपेयर किया था, जिसमें हमारे अंशुमन ने 298 आउट ऑफ 300 लेके हमारी संस्था का और हमारे राज्य का
फरीदाबाद का नाम रोशन किया है। ऐसा टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, कहाँ से पढ़ाते हैं कि कहीं नंबर कटने का नाम ही नहीं लेता? मैं आपको बता दूं भाई, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं हम बस दिल से मेहनत कर रहे हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम मेहनत को मेहनत की तरह करते हैं, दिखावा नहीं है। तो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। मैं कहूँ कि हमने तो अलग कोई एफर्ट लगाए हैं, बस हमने शिद्दत से बच्चों पे मेहनत करी है और उसी की बदौलत ये रिजल्ट। तो मन है वो चीज करने का बस। बिल्कुल, मतलब ये नहीं है कि टाइम पास कर लिया, बच्चे हॉस्टल में आ गए हैं, फीस ले ली, नहीं। कुछ हो ना हो, एक बार बच्चा टाइम से खाना खाए ना खाए वो सेकेंडरी हमारे लिए, वो नहाए ना नहाए वो भी सेकेंडरी है। उसकी क्लास टाइम पे हो, उसका सिलेबस टाइम पे खत्म हो, उसका मॉक टेस्ट टाइम पे हो रहे नहीं हो रहे, हर दिन प्रैक्टिस सेट लगा रहा है नहीं लगा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इससे एक इम्पोर्टेंट बात और है, मैं बच्चे से बात कर रहा था अंशुमन से, उसने और उसके पापा ने कहा कि हमारा पूरे साल में एक पैसा खर्च नहीं हुआ। हाँ, तो हमारे यहाँ क्या होता है सर, हमारे यहाँ ना एक ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट हम लोग करते हैं, उसमें हम टैलेंट निकाल के लाते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं सर। एमपी से एक बच्चा था जिसके फादर किसान थे, उस बच्चे के अंदर वो टैलेंट था, आज वो बच्चा आरआईएमसी में पढ़ रहा है। एक बच्चा जम्मू कश्मीर से, जो जम्मू कश्मीर के बहुत किसी रूरल इलाके में रहने वाला था, उस बच्चे को हमने बिल्कुल फ्री पढ़ाया, आज वो आरआईएमसी में पढ़ रहे हैं। तो हम इस चीज पे बहुत काम करते हैं कि फीस सेकेंडरी है, हम बच्चे के अंदर टैलेंट देखते हैं। अगर बच्चे में टैलेंट है हम बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। तो इससे बड़ी बात एक और बच्चे ने बताई कि भाई फीस भी नहीं लगी, पढ़ाई भी करवाई, लेकिन अब उसका जाने का मन नहीं है सैनिक में। हाँ, ये तो होता है सर। देखिए, आपके जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं, ये ना 3-4 एग्जाम होते हैं इस एज में, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी। सो अभी इस बच्चे ने सिविल कैटेगरी में, बहुत लिमिटेड सीट होती है सिविल कैटेगरी में, इसने मिलिट्री स्कूल में भी सिलेक्शन लिया है और अब इसने सैनिक स्कूल ऑल इंडिया टॉप किया है। लेकिन अभी एक सीडी और बाकी है, एक एग्जाम होता है आरआईएमसी, जिसमें पूरे इंडिया से लगभग 35 बच्चे लिए जाते हैं, 30 के करीब बॉयज और 5 गर्ल्स। एक स्टेट के, हरियाणा की, पूरे हरियाणा की एक सीट है, यूपी से 2 सीटें हैं। तो उस एग्जाम के लिए अब ये बच्चा तैयारी करेगा और मैं आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से हम आपको दोबारा से बुलाएंगे, ये बच्चा आरआईएमसी में भी ऑल इंडिया रैंक लेके आएगा। सुखोई एकेडमी कहाँ है और किस किस की कोचिंग करवाते हैं? जी सर, हमारी जो एकेडमी है वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, एनडीए, आईआईटी, इस तरह के एग्जामों की हम लोग तैयारी कराते हैं। नॉर्थ की बात करें तो हमारा फरीदाबाद में, जहां आप खड़े हैं, फरीदाबाद कैंपस है। इसके अलावा लखनऊ, बेंगलोर, पटना, सोनीपत, चरखी दादरी में भी हमारी ब्रांच है। हॉस्टल या बच्चा आप? हाँ सर, यहाँ पे हॉस्टल, क्योंकि रात को क्लासेज ही 12 बजे तक होती है, नॉन बोर्डिंग एक सिंगल बच्चा नहीं होता है। जो 12 बजे तक पढ़ा, रात को मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मजबूरी है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे होगा? इतना टाइम तो बच्चे को देना पड़ता है। अगर उससे कुछ अलग कराना है तो उसे अलग मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 1 नंबर रैंक तो देश में आई है, इसके आगे सुखोई का क्या टारगेट है? सर, अभी हमारा टारगेट यही है कि जो आईआईटी की जो हम तैयारी कराते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ सुपर 30 बैच चलता है, उसमें हम एक दिन कुछ कीर्तिमान स्थापित कर। उसमें भी कुछ अलग करना। अभी आज के कार्यक्रम को लेके क्या? बस आज यही है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इन्हें भी मोटिवेशन मिले, और जिस बच्चे ने इतना बड़ा नाम किया, क्योंकि देखिए हमसे बच्चे की पहचान नहीं है, बच्चे ने हमें पहचान दी है, तो हमारा फर्ज है कि उसका मान सम्मान करें। जो देख रहे हैं व्यूअर्स, उन्हें क्या? मैं तो यही कहूंगा कि आप भी अपने, देखिए, एक टाइम पे आप उसको अच्छे कपड़े पहना पाए ना पहना पाए, अच्छा खाना दे पाए ना दे पाए, लेकिन बच्चे को अच्छी एजुकेशन जरूर दीजिए, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि एजुकेशन वो शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना धाड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि सुखोई एकेडमी कार्यक्रम उधर चल रहा है, पूरे देश में सैनिक 2025 में पहली रैंक ऑल इंडिया AIR 1 सुखोई एकेडमी के बच्चे ने, अंशुमन यादव ने पाई है। और अभी बहुत सी चीज़ें सिलू सर जो हैं यहाँ के चेयरमैन, उन्होंने बताई हैं क्या कुछ आने वाले समय में सुखोई एकेडमी हासिल करने वाला है। वीडियो को शेयर करें, और अगर आपका बच्चा इस प्रकार की तैयारी करना चाहता है तो सुखोई की विजिट जरूर करके देखिए। वीडियो शेयर करें और लगातार इस प्रकार के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।